सुप्रभातं सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये द्वितीयपाठः स्वर्णकाका इति पठितवन्तः। अस्य पाठस्य अहं प्रश्नम् इति कुर्मः। अद्य अहं षष्ठप्रश्नः पश्यामः। हम लोगों का जो पाठ चल रहा था स्वर्णकाका, संस्कृत में स्वर्णकाका पाठ चल रहा था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिया था। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन, वो था प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। आज हम पढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन। जो इस पार्ट में 6ठा क्वेश्चन है वो है अधोलिखितानि कथनानि कह काम कम काम च कथयति। अर्थात जो कथन दिए गए हैं, ये कथन हमें दिए गए हैं संस्कृत में। पूछता है कि निम्नलिखित जो कथन हमें दिए हैं वह किसने किससे कहा। ठीक है, किसने किससे कहा। जो कथन है वह किसने कहा और किससे कहा। कथन कह या का पुल्लिंग होगा तो क आएगा और स्त्रीलिंग होगी तो का आएगा। वैसे कम काम अर्थात जो पुल्लिंग होगा वो कम, अकाम स्त्रीलिंग होगा काम आएगा। अर्थात पूछा गया है क्वेश्चन कि जो ये कथन दिए गए हैं वह किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, ये किसने कहा और किससे कहा, इस तरीके से कथन आपसे पूछे गए हैं। तो पहला कथन हमें दिया गया है, इसमें क दिया गया है पूर्वम प्रातराशः क्रियताम्। पहले थोड़ा क्या कर लो, नाश्ता कर लो। ऐसा वाक्य किसने कहा था। आपको याद होगा पाठ जब हमने पढ़ा तो उसमें किसने ये वाक्य कहा था। स्वर्णकाकः निर्धना बालिकाम। जब बालिका कहाँ पहुंची, उस सोने की कौवा की महल में पहुंची, तो वहाँ पे सोने के कौवा ने उस बालिका से पहले क्या कहा कि पहले तुम क्या कर लो, थोड़ा सा, पूर्वम अर्थात पहले, प्रातः अर्थात थोड़ा सा, राशा अर्थात नाश्ता, क्रियताम अर्थात करो। ठीक है, पहले तुम क्या करो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। इस प्रकार से किसने कहा, ये किसने कहा, सोने के कौवे ने कहा। और किससे कहा, निर्धना बालिका अर्थात निर्धन स्त्री की जो बालिका थी उससे कहा गया। ठीक है, स्वर्णकाकः निर्धना बालिका। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ख सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। सूर्य की गर्मी के नीचे जो तांडुल रखे हुए हैं अर्थात चावल जो रखे गए हैं, उनसे खगेभ्य अर्थात चिड़ियों से, पक्षियों से इनकी क्या करो, रक्षा करो। तो पाठ को हमने पढ़ा, शुरुआत में ही इस पंक्ति को हमने पढ़ लिया था। किसने कहा था, उस माता ने किससे कहा था, अपनी बालिका से कहा था, अर्थात अपनी दुहिता अर्थात पुत्री से कहा था। तो यहाँ पे शब्द आएगा माता ने किससे कहा, बालिका से कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तांडुलान माँ भक्षय। तांडुलान अर्थात चावल को मत खाओ। बालिका ने किससे कहा, सोने के कौवे से कहा। स्वर्णकाकम क्या आएगा, बालिका स्वर्णकाकम अर्थात तांडुलान अर्थात तंडुलान अर्थात चावल, माँ अर्थात नहीं, भक्षय अर्थात खाओ, चावल को मत खाओ। तो बालिका ने किससे कहा था, सोने के कौवे से कहा था। गौ पूछा है अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी। मैं तुम्हें क्या दूंगा, चावल का मूल्य दे दूंगा। अहम अर्थात मैं, तुभ्यम अर्थात तुमको, तांडुल अर्थात चावल, मूल्यम अर्थात मूल्य, चावल का मूल्य, दास्यामी अर्थात दे दूंगा। ऐसा किसने कहा, सोने के कौवे ने बालिका से कहा ना, स्वर्णकाकः बालिकाम। अगला, भो काक अहम आगता मया तांडुल मूल्यम प्रियच्छ। हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दे दो। तो भो अर्थात हे, नीच कौवा, अहम आगता अर्थात मैं, आगता अर्थात आ गई हूँ, मह्यम अर्थात मुझे, तांडुल अर्थात चावल, मूल्यम अर्थात मूल्य, प्रियच्छ अर्थात दे दो। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था, सीधा कौवे को नीच किसने कहा था, जो लोभी वृद्ध थी उसकी बालिका ने कहा था, है ना। तो लुब्धा बालिका स्वर्णकाकम, लोभी बालिका ने सोने के कौवे से कहा था। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को बनाना है। आपको मैंने समझा दिया किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना है, तो आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट है। इसमें उदाहरण अनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार
ठीक है। उदाहरण, आपको एक उदाहरण दिया गया है ऊपर, उसी के अनुसार हमने क्या करना है, कोष्टक से, ये कोष्टक दिए गए हैं हमें, इन कोष्टक में से पद को छांट करके उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, पंचमी विभक्ति बनाएंगे। इसमें किस प्रकार से पंचमी विभक्ति आपको आना चाहिए कि हम लोग शब्द रूप, धातु रूप हर चीज़ पढ़ते हैं, शब्द रूपों के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यथार्थात जैसे आपको समझाया है, मूषकः विलाद बहि निर्गच्छति, ये जो बिल शब्द है इसका हमने पंचमी बनाना है, तो क्या बनेगा, विलाद बनेगा ना, जैसे बालकात, पुष्पात, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। बालकात हो गया, पुष्पात हो गया, रामात हो गया, शब्द रूप जो आपको कराए गए हैं इर्द तक, तो उसी के अनुसार हमने शब्दों को लेना है और पंचमी विभक्ति बनानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यथा आपको समझाया है, मूषकः बिलाद बहि निर्गच्छति, मूषक है जो बिल से बाहर आता है, निर्गच्छति अर्थात निकल जाता है या आ जाता है। तो बिल को हमने पंचमी विभक्ति क्या बनाया, बिलात, जैसे हम क्या बनाते हैं, बालकात, रामात, पुष्पात, फलात, इस प्रकार से शब्द रूप को लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमको बनाना है। फिर हमें पूछा गया है, क हमें दिया गया है, इसी के अनुसार बनाना, जैसे यथा में आपको बिलात समझाए। ठीक है, जनाः, ग्राम को पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो सीधा से सीधा क्या बनेगा, ग्रामात बहि आगच्छति, जनः अर्थात लोग गांव से बाहर आते हैं। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम किस में करते हैं, जैसे हमने कर्ता कारक के चिन्ह भी पढ़े, उसमें हमने देखा कि जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब कोई वस्तु या कोई चीज़ कहाँ से अलग होने के अर्थ में क्या होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जनः अर्थात जो लोग हैं वह गांव से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, गांव से बाहर आते हैं। तो गांव को हमने, ग्राम जो शब्द है इसको पंचमी विभक्ति में लेते हैं तो क्या बनता है, ग्रामाद बनता है। उसी प्रकार से नद्यः, पर्वत को हमने पंचमी विभक्ति क्या बनेगा, पर्वतात। निस्सरन्ति, नद्यः अर्थात नदी पर्वत से निकलती है, तो अलग होने के अर्थ में जहाँ भी होगा वहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ग, डॉट डॉट पत्राणि पतन्ति, वृक्ष, वृक्ष को पंचमी विभक्ति क्या लेंगे, वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अलग होने के अर्थ में, हर जगह अलग होने के अर्थ में यहाँ पे हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला है बालकः, सिंह को पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो सिंगात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। ठीक है, फिर ईश्वरः, क्लेश को पंचमी विभक्ति क्लेशात त्रायते, ईश्वर क्लेश का क्या करता है, नाश करता है। ठीक है, फिर है प्रभुः भक्तम, पाप को पंचमी विभक्ति पापात निवारयति, प्रभु भक्त को पाप से उसको क्या करता है, पाप उसका निवार देता है, अर्थात उससे पाप क्या करता है, दूर करता है। तो इस प्रकार से हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को इसी के अनुसार ऐसे बनाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें बचे थे, इनको भी आप अपनी सेम उसी की कॉपी में कर लोगे। ठीक है।